ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मुसलमान के घर में लड़का मारा है, मुसलमान नहीं मारा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको बुला के मारा पीटा घर में 4 बंदों ने, सही, और यहीं पे वो मर गया। लड़का बिल्कुल मरा पड़ा था, ठंडा पड़ गया था लड़का, उसमें कुछ भी नहीं था, उन्होंने पहले ही मार दिया। मारने वाले कौन थे? मारने वाले ये मोहम्मद थे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली से अक्सर कई क्राइम की घटनाएं सामने आती हैं जो अक्सर झकझोर देने वाली होती हैं। इसी प्रकार का एक मामला राजधानी दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बुध विहार से सामने आ रहा है, जहां पर बीती रात एक युवक जिसका नाम गणेश है, उसकी उम्र महज 30 वर्ष है और उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक गणेश जो है अपने घर के पास ही एक बिल्डर जहां पर मकान बनाने का काम किया जा रहा था, उस जगह पर वो मजदूरी का काम किया करता था। परिवार के आरोपों के मुताबिक उससे मजदूरी के अलावा झाड़ू पोछा और तमाम इस तरह की चीजें भी एक मुस्लिम बिल्डर के माध्यम से वहां पर करवाई जा रही थी। ये आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीती रात गणेश जो है अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए वहां पर गया और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। परिवार के आरोपों के मुताबिक गणेश जो है पिछले काफी समय से इस जगह पर काम कर रहा था और बीती रात वो यहां पर आया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि गणेश जो है यहां पर अपने साथियों के साथ बैठकर, जिसमें 3 उसके विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं उसके साथी, और इसके अलावा एक गणेश था, वो सभी लोग बैठकर दारू पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान गणेश की हालत गंभीर होती है। गणेश अचेत अवस्था में जो है किराएदार को वहां पर नजर आता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और परिवारजनों को सूचना दी जाती है। वहीं पर जो उसके साथी थे वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी के बाद मामला बिगड़ जाता है। परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि 3 विशेष समुदाय से जुड़े हुए आरोपियों ने उसको मार दिया है। इस तरीके के परिवार के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि गणेश के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम और तमाम रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, जिसको देखते हुए मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले पूरे बुध विहार इलाके में काफी तनाव का माहौल बना। परिवारजन लगातार दिल्ली पुलिस के कर्मियों से उलझते हुए नजर आए। आपने देखा किस प्रकार परिवार के लोग जो है दिल्ली पुलिस कर्मियों से, महिलाओं से उलझते हुए, उनके बाल खींचते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से पैसे लेन देन की बात भी सामने आ रही है, जिसमें परिवारजन के लोग जो है वो चीख कर कह रहे हैं कि पैसे भर दिए गए हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर परिवार के कुछ लोगों ने बयानबाजी भी दी, जहां पर मौजूद उनके साथी, उनकी मां ने बयान दिए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम अश्वनी है। अश्विनी, क्या बात हुई गणेश के साथ? क्या मारपीट का मामला? गणेश का मैटर ये था जी, इनका लड़का इस घर में काम करता था, ठीक है। अब जो अपनी मजदूरी कर रहा है वो तो मजदूरी मांगेगा, है, इसमें कोई गलत तो नहीं है जी, ठीक है। उसने अपने पैसे मांगे, इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। उसने बोला भाई मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे दो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको बुला के मारा पीटा घर में 4 बंदों ने, सही, और यहीं पे वो मर गया। कल बताया गया उनके पापा गए इनके घर पे, ठीक है, कहा भाई हमारा लड़का कहाँ है, तो बताया कि यहाँ पे लेटा हुआ, आप देख लो। और फ़ोन दोबारा इनके पापा गए फ़ोन लेने के लिए, वापस गए तो इतनी देर में ये लोग भाग गिरने लग गए। तो कौन मारने वाले कौन लोग, क्या बता रहे? 4 बंदे हैं, उनका नाम नहीं पता। 4 बंदे हैं, सामने आएंगे, बकायदा बता दिया जाएगा कौन कौन थे। पहले अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी, क्या बात हुई थी आपकी लड़की के साथ? सर, जब हम अपने घर पे थे, लड़का का इनके मुंडन के यहाँ रहता था,
मगर जब ये मेहरुद्दीन मेरे घर पे गया था, जब हम रोटी खा रहे थे, बोला कि आप रोटी खा रहे हो के? हाँ। बोला कि आपका लड़का देख लो, उल्टी सूदी मतलब गाड़ी पक रहा है, समझ में, उसे समझा लो। तो मैं मेरे पति गए हुआ कह चलो मैं देखता हूँ। वो गए वहाँ पर, नहीं तो लड़का बिल्कुल मरा पड़ा था, ठंडा पड़ गया था लड़का, उसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले ही मार दिया, लड़का को पहले ही मार दिया इन्होंने। जब वो मोबाइल घर पे भूल गए तो बोले कि ना घर पे भी बता के आऊँ, मोबाइल लेके आए मेरे से, बोले कि लड़का तो इन्होंने मार दिया, लड़के में कुछ भी नहीं है, देख ले एक बार जाके। जब मैं वहाँ पे, क्या नाम था आपके लड़के का? गणेश नाम था। काम क्या करता था गणेश? ये इनके यहाँ बेलदारी करता था, झाड़ू पोछा करवाते थे, उसमें सब चीज करवाते थे। ये मेहरुद्दीन कौन है? जब मेरे घर पे आता था तो ये लोग फोन कर करके बुलाते थे, फोन कर करके बुलाते थे, घर पे जाते थे, जब बुला के लेके आते थे। मेहरुद्दीन कौन है? ये मुसलमान है, मुसलमान के घर में लड़का मारा है, मुसलमान नहीं मारा है। क्या उम्र थी आपके लड़के की? 30 साल। 30 साल की थी। हाँ। क्या किसी का झगड़ा वगड़ा हुआ था? क्या कोई किस बात? झगड़ा नहीं है, कोई पैसों के लेन देन से हुआ हो? पैसे मांगे होंगे, जब हम लोगों ने उसे मारा है। क्या आपका? रोहित, क्या बात हुई थी यहाँ पे? यहाँ कुछ बात नहीं हुई। हम आए अपने घर पे थे, हमारे को पता लगा कि मोमडनों ने हमारे भाई मार दिया। हम जाके देखा, वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी। फिर हमने यहाँ पे बैठ प्रशासन से हम मांग कर रहे थे, प्रशासन भी आया, यहाँ पे अपना खड़ा रहा। वहाँ से जो मुजरिम थे वो फरार हो गए, उनमें से 2 जो आता है 2-3 उन्हें ले गए वो, ठीक है। और हमारे पे कोई कार्य वो नहीं कर रहे। मारने वाले कौन थे? मारने वाले ये मोमडन थे। 4 बंदे थे मारने वाले। 4-5 बंदे थे, उनमें से 2 को ले गए हैं। 2 इधर पुलिस वाले कल आए भी थे, और यहाँ पे 6-7 पुलिस वाले उनके गेट पे छोड़ के यहाँ खड़े हो गए कोने पे। यहाँ पे अपना हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इस कोने पे, और घर है उनका वहाँ पे। वहाँ से गेट खोल के वो उधर की तरफ भग गए, एक बात बताओ, कोई वो हुई है तो वो वहाँ पे खड़े हो ना गेट के उनके सामने मुजरिमों के। तो साफ तौर से आपने देखा कि किस प्रकार एक गणेश नाम का लड़का जो वहां पर मजदूरी का काम किया करता था और उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद ये मामला जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में भी एंगल निकालता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद तूल पकड़ा और वहां पर कुछ हिंदू संगठन भी पहुंचे, जिन्होंने मामले की जानकारी हुई तो उसके बाद वो इन चीजों से दरकिनार करते हुए नजर आए, और साफ तौर से उन्होंने निवेदन किया कि ऐसे मामलों पर ज्यादा सावधानियां बरतें और यूं ही किसी चीज को, खबर को, अफवाह फैलाने का प्रयास ना करें। सुनिए वहां पर पहुंचे हिंदू संगठन के व्यक्ति ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम आजाद विनोद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन वाहिनी का। भाई हमें भी यही जानकारी मिली थी कि भाई एक हिंदू युवक को कुछ अराजक तत्वों के लोगों ने मार दिया है। हमें भी यही जानकारी मिली थी, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं और आस पड़ोस में सब जगह देखा है और पता भी किया है, तो हकीकत में ये पता चला रात को जो है उन्हीं के साथ बैठ के वो दारू पी रहा था, और दारू जब पी रहा था तो उसकी अचानक से होगी तबीयत खराब, और तबीयत खराब होने के बाद यही लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। इन्हीं लोगों ने जो है उसके माँ बापों को जो है सूचना दी, जो लोग दारू पी रहे थे बैठ के, और वो सारे जो है विशेष समुदाय के लोग थे। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है मारपीट वाला। दारू पी रहे थे सब जने बैठ के, अचानक से तबीयत खराब हो गई, लड़खड़ा कर आकर घर में आके सो गया है, फिर तबीयत खराब हुई है, फिर यही लोग उसको लेके गए हैं। तो भाई कोई भी आदमी ऐसी अफवाह उड़ाने से पहले ना थोड़ा देख ले, सोच ले, समझ ले। जानकारी है, क्या उम्र है, क्या नाम है, क्या करता था? नाम तो अभी बताया नहीं है पूरा, हमने अभी थोड़ा वो ऐसे मामलों में सिगरेट रखा जाता है नाम थोड़ा सा, तो नाम तो ही बताया नहीं है, क्योंकि पुलिस का एक प्रोटोकॉल है इन मामलों में, खासकर हिंदू मुस्लिम वाले मामले में पुलिस जो है नाम छुपाती है, तो वो चीज बताई नहीं। अभी हम आए हैं जस्ट, और जब जानकारी निकाली और काफी जने लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। अभी हम सारे लोग पहुंचे हैं, और भी संगठन के लोग आ रहे हैं हमारे के, देखते हैं बाकी क्या है, और भी जानकारी निकालते हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी यही है। अभी हम जब उनके घर भी गए हैं, घर भी देखा है, तो घर पे भी यही बोल रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब हुई थी, और यही लोग जो है उसे लेकर गए कि भाई अचानक से तबीयत खराब हो गई। हाँ, अकेला रहता था। ये बता रहे हैं कि वो अपने माँ बाप ने 8 साल से उसे निकाल भी रखा था। यहीं पे जो लड़का मरा है उसके पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं, यहीं रहते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंचे, और साफ तौर से अब की स्थिति यह है कि बुध विहार के जिस इलाके में घटना घटित हुई वहां से भारी पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है वहां पर, और पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को सील भी करने का प्रयास किया, क्योंकि मामला बेहद गंभीर था। तो वहां पर तमाम आला अधिकारी एवं जो रोहिणी जिले के डीसीपी हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे कि आखिरकार मामले को किस प्रकार शांत किया जाए। अभी
इस पूरे मामले में कई एंगल सामने आ रहे हैं। परिवार अभी भी चीख चीख कर यह आरोप लगा रहा है कि उनके बेटे को मारा गया है, उनके बेटे की हत्या की गई है, और इसके बाद जब परिवार ने हंगामा किया तो परिवार को डिटेन भी कर लिया गया। तो इससे मामला और गंभीर हो गया और इसके बाद हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को सब समझा तो उन्हें लगा कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है और इसको बहुत महज एक रंग देने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति गणेश जो है एक मुस्लिम बिल्डर के पास काम कर रहा था। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद किस तरह की चीजें सामने आती हैं और क्या वास्तविक रूप में गणेश की मारपीट से मौत हुई है। तो ये बेहद गंभीर मामला है और दिखाता है कि किस प्रकार लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा और ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करने के बाद ही सड़क पर उतरिएगा। इससे पहले आप क्षेत्र के अंदर शांति और सौहार्द बनाकर रखें, यही दिल्ली क्राइम मोर्चा आपसे अपील करता है। मैं विजय ठाकुर, जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे और मैं तमाम उन सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे वहां से डिटेल्स भेजी हैं, वहां के विजुअल्स हमें सेंड करे हैं, उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।